तो भारतीय बाजारों के लिए एक और सत्र, जबकि फेड के फैसले के बाद बाजारों की शुरुआत तो तेज हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। आज सेंसेक्स के लिहाज से करीब 1/4% के आसपास की बढ़त रही। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 1/4% ऊपर रहा, निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1198 शेयर आज तेजी में रहे और रफली 1200 शेयरों में बिकवाली रही, यानी 50-50 का रेशियो यहां पे आप मान के चल सकते हैं। आज के टॉप परफॉर्मर में निफ्टी के फार्मा और निफ्टी आईटी दो ऐसे इंडिसेस रहे जहां पर आज अच्छी खासी खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी और यहां से कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग देखने को मिली। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज इटर्नल लीड कर रहा था, 3% की बढ़त यहां देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ 2.5% ऊपर, सन फार्मा 2% ऊपर और सिप्ला करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया करीब 2% नीचे रहा, बजाज फाइनेंस रफली 1.5% नीचे रहा, ट्रेंट करीब 1% नीचे रहा और टाटा मोटर्स रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में बायोकॉन आज लीड कर रहा था 4.5% की तेजी के साथ, एस्कॉर्ट्स करीब 4% ऊपर था, एलआईसी हाउसिंग 3.5% और ग्लेनमार्क भी 3.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में वारी एनर्जी करीब 3% नीचे रहा, प्रीमियर एनर्जी में 2.5% के आसपास की बिकवाली रही, पेज इंडस्ट्री 2.5% नीचे और ओला इलेक्ट्रिक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में आज जो लीड कर रहे थे उसमें पूना वाला फिनकॉर्प करीब 13% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ, एचवीएल इंजन करीब 2.5 साथ साथ जेन टेक्नोलॉजीज करीब 5% ऊपर, स्वान कॉप रफली 4.5% ऊपर और न्यूजन सॉफ्ट करीब 4.5% की बढ़त के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में रिलायंस पावर 2.5% नीचे रहा, एचवीएल इंजन करीब 2.5% नीचे रहा, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 2.5% नीचे रहा और एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो के टॉप गेनर्स में आज बायोकॉन 4.5% ऊपर रहा, एलआईसी हाउसिंग 3.5% ऊपर रहा, लॉरस लैब 3.5% ऊपर रहा और ग्लेनमार्क भी करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो के टॉप लूजर्स में आज पेज इंडस्ट्री 2.5% की बिकवाली में रहा, कोल इंडिया करीब 2% नीचे रहा, कल्याण ज्वेलर 2% नीचे रहा और प्रेस्टीज एस्टेट भी करीब 2% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और खबरों वाले शेयरों की बात करें तो पूना वाला फिनकॉर्प जहां पर करीब 12.5% का उछाल रहा, स्वान कॉप रफली 4.5% ऊपर रहा, बायोकॉन करीब 4.5% ऊपर रहा और टाटा मोटर्स करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा पूना वाला फिनकॉर्प, लॉरस लैब, इटर्नल और हुंडई जो कि नए साल के ऊपरी स्तर बनाए। कुछ और नामों में एल&टी फाइनेंस, असाही इंडिया ग्लास जो कि 2% ऊपर रहा, अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर रहा और जेएसडब्ल्यू स्टील 1% की तेजी रही और ये भी साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। इसके अलावा डिलीवरी 0.5% ऊपर रहा, आनंद राठी करीब 0.5% ऊपर रहा, मारुति और रेडिको खैतान कुछ और ऐसे नाम जो कि रफली फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैटिश साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जानकार मान रहे हैं कि आप निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे, 25,800 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में खरीदारी करके चल सकते हैं और 25,300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे 55,950 के टारगेट्स के लिए, रफली 55,550 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय है। साथ ही साथ ये तो इंडेक्स में खरीदारी करके चलने के लिए बोला गया है, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर, पहले तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, दूसरा वीएमएस टीएमटी का जो आईपीओ है वो कल बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जीके एनर्जी का जो आईपीओ है वो कल खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ साथ सात्विक ग्रीन का जो एनर्जी का आईपीओ है वो भी कल खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आईपीओ मार्केट काफी गुलजार है, वो इंपॉर्टेंट है। कई सारी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर मीट्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो है वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस स्लोली एंड स्टेडली हम सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की साइड अब एंटर कर रहे हैं। सो वीकेंड होगा, वीकेंड के बाद हम लास्ट वीक की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो कई इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे, उस लिहाज से आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स के ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा।